उशर जो है ये किन लोगों को देना चाहिए? जिनको ज़कात देते हैं उनको उशर देना चाहिए। और इसमें ये भी बता दें कि उशर का पैसा जो है क्या वो मस्जिद में हम दे सकते हैं? ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है आपने। उशर जो है ये असल में ज़कात है। जिस तरह हम अपने सोने चांदी जेवरात वगैरह की या माल तिजारत की ज़कात हम हमारे मुसलमान भाई निकालते हैं, तो ये भी एक ज़मीन की ज़कात है। और सदक़ात वाजिबा जितने भी हैं, जिस तरह कुरान में है इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 8 किस्म के लोगों का शुमार किया है कि इन 8 किस्म के लोगों को ज़कात दे सकते हैं, सदक़ात वाजिबा वगैरह दे सकते हैं। लेकिन उसमें से भी एक जो है ना इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, ये मुअल्लफ़ात क़ुलूब जो है इसका अब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको ख़त्म फरमा दिया था। अब जो बाकी 7 किस्म के अफराद हैं उनको हम जिस तरह जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको उशर के पैसे भी दे सकते हैं। और रही मस्जिद की बात या मकबरे की बात या इसी तरह दीनी दरसगाहों के अंदर या किसी तामीर के लिए सराय वगैरह की या कुआं वगैरह खुलवा देना, तो इनके ऊपर जो है ये ज़कात के पैसा भी और जो उशर का पैसा भी, बल्कि तमाम सदक़ात वाजिबा जितने भी हैं ये सारे के सारे इनके ऊपर हम इनको मसरफ नहीं बना सकते, इनके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। यानी मस्जिद के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। तो मदरसे में तो फिर देते हैं, उशर भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं वो। हाँ, मदरसे में जब भी हम ज़कात दें, हमारे मुसलमान भी जो मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए ये जहन नशीन कर लें इस बात को कि जब भी आप ज़कात दें या सदक़ात वाजिबा दें या उशर की जो रकम देना चाहते हैं आप, तो वहाँ के जो नाज़िम साहब मुहतमिम साहब हैं या जो बानी मदरसा हैं उनको बता कर दे दिया करें कि ये हमारी ज़कात के पैसे हैं ये हमारे उशर के पैसे हैं। तो फिर वो जो मोहतमिम होता है तो वो माशाल्लाह साहिब इल्म होते हैं, फिर उसको एक शरई हीला के ज़रिए से ना फिर वो अपने मदरसे के अंदर बच्चों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, तामीरात के अंदर भी उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने फरमाया कि उशर जो है ये गरीब लोगों को देना चाहिए, तो अगर हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं हम उनको उशर दें, सबसे पहले ज़्यादा अजर है या अपने गांव से जहाँ हम रहते हैं, महल्ले जिसमें रहते हैं उससे हट कर हम दूसरे तीसरे शहर में एक गरीब है उसको हम देते हैं, इनमें से किसके ऊपर ज़्यादा अजर व सवाब हमें मिलेगा? फ़ुक़हा ने तो अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि ज़कात जो है ये दूसरे शहर के अंदर मुंतकिल करना, ज़कात के पैसों को ये कराहत है, मकरूह है। लेकिन अगर दूसरे शहर के अंदर आपका करीबी रिश्तेदार रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपके सदक़ात का, आपकी ज़कात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपका करीबी रिश्तेदार है। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया कि अगर तुम सदका जो है ये अपने रिश्तेदार को दोगे तो आपको 2 अजर मिलेंगे, एक सदका देने का अजर मिलेगा और एक अपने रिश्तेदारी निभाने का आपको अजर मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार हैं, फिर रिश्तेदारों से हटकर आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं, फिर आपके अपने गांव वाले हैं, आपके अपने इलाके वाले हैं, फिर उससे हटकर आपके दूर दराज के जो इलाके वालों हैं आप उनको अपनी उशर की रकम जो है या ज़कात की रकम वो आप मुंतकिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपने समाअत फरमाया अल्लामा साहब की बात को कि उशर जो है वो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का आप ख्याल रखें। आप ज़कात दे रहे हैं, आप उशर दे रहे हैं, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं आप उनका ख्याल रखें। अगर दुनियावी कुछ मामलात की वजह से आप आपस में नहीं बोलते, लड़ाई झगड़ा है आपका, तो फिर भी कोशिश करें किसी दूसरे बंदे के हाथ में वो पैसे दें, ज़कात के या उशर के हैं, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद मुबारक है कि जब बंदा अपने रिश्तेदारों को उशर देता है, ज़कात देता है, कोई भी सदका देता है, तो अल्लाह उसको डबल अजर अता फरमाता है, एक सिला रहमी का और एक सदक़े का। तो यहाँ पर यह भी इरशाद फरमा दीजिए कि एक बंदे के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर 2-3 लाख रुपया कर्ज है, लेकिन उसका गन्ना है या चावल है या गंदम है वो ज्यादा होती है, तकरीबन 5-6 लाख रुपए की हो जाती है। तो अब इसके ऊपर क्योंकि कर्ज है तो अब ये बंदा भी उशर देगा? जी, हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे यही सवाल करते रहते हैं कि यार हमने तो जो डीजल है वो उधार पे लिया हुआ है, हमने खाद उधार पे ली हुई है,
तो हमारे ऊपर तो कर्जा है, तो क्या कर्जे की वजह से हम अपना ये सारा जो गन्ना है इसकी अगर रकम हम देना तो ये तो सारी चली जाएगी, बिल्कुल फिर हमारा उशर का कैसे हम पर वाजिब होगा। तो फुक़हा इकराम रहमतुल्लाहि ताला अजमाइन ने इरशाद फरमाया है कि उशर जो है, ज़कात जो है वो आप अपने कर्ज को निकाल कर अदा करें। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप कर्ज अदा करें तो आप साहिब निसाब नहीं रहेंगे, तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, उशर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उधार के ऊपर भी डीजल लिया हुआ है, उधार के ऊपर आपने खाद ली हुई है, तो फिर भी उशर ये अल्लाह तबारक व तआला और शरीयत पाक की तरफ से हमारे ऊपर वाजिब है, ये उशर निकालना ही पड़ेगा हर हालात के अंदर। और फिर दूसरा सवाल ये भी कर रहे होते हैं कि यार ये जिस तरह अभी गंदम वगैरह की कटाइयाँ होंगी तो मजदूरी वगैरह जो है वो उसी के अंदर से ही दे देते हैं ना, कि हम ये थ्रेशर का खर्चा, ये इसकी फिर गंदम को उठवा कर फिर अपने पास लेकर आना, इसका खर्चा, कटाई का खर्चा, ये फिर सारा निकाल के ना फिर उसके बाद जो होगा उसके ऊपर उशर होगा, या ये जुमला जितनी हमारी आमदन हुई है, जितनी गंदम हुई है या गन्ना हुआ है या जितनी कपास हुई है, इस जुमला के ऊपर होगा। तो मेरे प्यारे और मोहतरम, सबसे पहले आप बात ये जहन नशीन कर लें कि शरीयत पाक ने जो हमारे लिए कानून बनाए हैं, शरीयत मुतहरा ने हमें बताया है कि उशर जो है ये आपकी जुमला आमदन के ऊपर है। गन्ने की जितनी भी फसल हुई है, 5 लाख आपकी फसल हुई है, आपने इसके अंदर से मजदूरों की कटौती नहीं निकालनी और दूसरे जितने भी आपके अखराजात वगैरह होते हैं उसके अंदर वो नहीं निकालने, बल्कि जुमला के ऊपर आपने उशर निकालना है। जब जुमला के ऊपर निकालेंगे इंशाअल्लाह की रहमत से उम्मीद है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याद फरमाई और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम के सदका देने से माल कम नहीं होता। तो जब हम ज़कात निकालेंगे, उशर निकालेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि इस दफा अगर हमारा 5 लाख का गन्ना हुआ है या गंदम हुई है, तो इंशाअल्लाह अगर हम अपना पूरा उशर निकालें, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले साल हमारा इंशाअल्लाह 10 लाख का गन्ना होगा। तो हाज़रीन मोहतरम, आपने समात फरमाया कि जब आप अपनी फसल उठाएं तो तमाम अखराजात जो हैं वो बाद में आपने करने हैं। जो उशर है वो सबसे पहले निकालना है। डीजल का खर्चा है, इसी तरह खाद है, मजदूरों की मजदूरी है, वो आपने बाद में निकालना है। उशर सबसे पहले निकालना है। और इसी तरह ये बताएं कि अगर एक बंदे ने जमीन ली है, एक मुजेरा है, तो अब उसके पास जो चावल है या गंदम है या गन्ने के पैसे हैं वो अपनी तरफ से निकालेगा या मालिक जो है वो सारा उसकी तरफ से निकालेगा? हमारे इलाके में जो राज है तकरीबन ज़मीनें जो है ना, ये 2 किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं ना, काश्तकारी वगैरह करते हैं, या तो ठेके पे लेते हैं या फिर ये मुजीरागिरी जिसको हम बोलते हैं ज़राअत के लिए लेते हैं। अगर मुजीरागिरी पे ली हुई है तो उसके अंदर जो कि अब सारा अखराजात वगैरह आधे होते हैं ना, आधे मालिक के होते हैं और आधे काश्त करने वाले के होते हैं, तो इस लिहाज से उशर जो होगा वो दोनों के ऊपर होगा। अपनी अपनी आमदनी का, फसल की आमदनी का उशर हर एक ऊपर, यानी मालिक के ऊपर भी होगा और इस तरह काश्त करने वाले के ऊपर भी होगा। अगर ठेके पे ली हुई जमीन है और जो ठेके के अंदर जितनी भी आमदन होगी ये काश्तकार की मिल्कियत के अंदर होती है, तो इसलिए इसका उशर जो होगा ये काश्तकार के ऊपर, यानी मालिक के ऊपर कुछ नहीं, मालिक के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अल्लाह से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और आपने बड़ा कीमती वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन मतीन के अहकाम समझने और उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।